प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से भी फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है, प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है, प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम किए हैं। लेकिन किसान कितने खुश हैं, आढ़तिया कितने खुश है, देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको अपडेट देते हैं जगह जगह जो जिले हैं उनकी मंडियों से कि वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई हैं और आढ़तियों के लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर की गई हैं तो क्या उन्हें वो व्यवस्थाओं का फायदा हो रहा है या फिर नहीं, और मंडियों में जो गेहूं का उठान है वो शुरू हुआ है या फिर नहीं, कटाई होकर गेहूं मंडियों में कितना पहुंच रहा है, ये सारी चीजों का जायजा लेकर हमारी टीम आपको बताती है कि किन मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं किसानों के लिए हैं। तो चले कृष्णचंद्र कालावाली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण, फिलहाल कालावाली की मंडियों में गेहूं पहुंच रहा है या फिर नहीं, किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, आज हम खड़े कालावाली की अतिरिक्त अनाज मंडी के अंदर। वैसे तो कालावाली के अंदर दो अनाज मंडियां हैं, जो एक तो नई अनाज मंडी है, एक अतिरिक्त अनाज मंडी है, और दोनों मंडियों में ही फसलों का गेहूं का सीजन जो है अपने पूरे जोबन पर है। उस तरीके से जो गेहूं है वो वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कालावाली एरिया उसमें विशेषी गेहूं होने के चलते जो गेहूं की खरीद है वो कल से शुरू हुई है। और उस तरीके से गेहूं जो शुरू हो गया है, उस तरीके से सरसों का सीजन है वो सरसों का सीजन भी अपने जोरों पर है। उसी तरीके से जहाँ पर जो सरकारी रेट है वो सरसों का सरकारी रेट 950 रुपए के दाम पर जो किसान है वो अपनी फसलें बेच रहे हैं। वहीं गेहूं का जो सरकारी रेट है वो सरकार द्वारा 24 से 25 रुपए पे किया गया है। उसी तरीके से जहाँ पर जो मंडियां है वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था वो प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन कल जैसा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है विजेंद्र कुमार, उनके आने का भी यहाँ पर आदेश दिए गए थे कि वो निरीक्षण करेंगे, क्योंकि पिछले सीजन भी वो यहाँ पर दौरा करके गए थे, मंडियों का निरीक्षण किया था। उसी तरीके से कल अचानक उनका दौरा रद्द हो गया और उस तरीके से कल शिक्षा के सीडीएम जो है वो भी कल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे। तो उन्होंने आरटीओ से मीटिंग भी की थी और उनकी समस्या भी जानी थी, किसानों की समस्या भी जानी थी। कोई भी जो गेहूं के सीजन के चलते कोई समस्या किसी किसान को या आरती को ना आए, उस तरीके से यहाँ पर मंडियों का निरीक्षण किया गया था। और उस तरीके से यहाँ पर आज किसान अपने गेहूं लेके मंडी में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने देखा है कि जो सरकारी रेट है वो उस पर जो गेहूं की जो नमी है वो 12% तक जो सरकार खरीद रही है। जो गेहूं 12% से ऊपर नमी दिखाई जाती है तो वो उसको रिजेक्ट किया जाता है। उस तरीके से सरसों की जो नमी है वो 8% तक दर्ज की जाती है और 8% से ज्यादा है उसको रिजेक्ट किया जाता है और 8% तक ही बिकती है। उस तरीके से जहाँ पर जो पंजीकरण के मदद से और जो 72 घंटे या 48 घंटे के पेमेंट आने की भी जो है वो प्रक्रिया बिल्कुल एक सही तरीके से चल रही है और उस तरीके से जो किसान है कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। बिल्कुल कृष्ण, ये भी जानना चाहूंगी कि आए दिनों आपने देखा है कि बीते दिनों मौसम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कल का जिक्र करें तो बारिश हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन बारिश को लेकर भी संभावना जताती मौसम विभाग नजर आया है। फिलहाल किसान किस तरीके से इसको डील कर रही हैं और बारिश से बचाव के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी, कल जो सिरसा फतेहाबाद विस्तार जो एरिया है वहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया था कि बरसात हो सकती है, लेकिन कालावाली जो एरिया है सिरसा डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर बरसात की कुछ संभावना नहीं है। कल से तेज आंधी जरूर चल रही है और आज भी बहुत तेज आंधी चल रही है। उस तरीके से कहीं ना कहीं जो किसान है वो उनके चेहरे जो कहीं ना कहीं टेंशन में है, कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि कहीं जो गेहूं की फसल उनका पीला सोना है वो अभी खेतों में पड़ा है और उनकी जो फसल है वो पक्का तैयार है। उस तरीके से कहीं ना कहीं अगर बरसात होती है तो उनको भारी नुकसान हो सकता है। उस तरीके से कहीं ना कहीं जो किसान है बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी और उसी तरीके से जो दमकल विभाग है, जो फायर ब्रिगेड विभाग है, वो भी अपने जो है अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो देखा गया है कि जो सीजन होता है गेहूं का तो उस टाइम कहीं ना कहीं आग देने की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो हाई टेंशन तारे होती हैं, टावर वाली तारे होती हैं, वो खेतों के ऊपर से गुजरती हैं और उस तरीके से कहीं ना कोई जो शॉर्ट सर्किट होता है उस तरीके से कहीं ना खेतों में आग लग जाती है और उस तरीके से कई बार किसानों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है और जान माल का नुकसान भी हो जाता है। उस तरीके से जो दमकल विभाग है वो भी अपने अलर्ट मोड पर है और जो अपनी गाड़ियां और पानी का जो टैंकर है, जो दूसरी आग देने के जो साधन है उनको बुझाने के लिए है, वो उन्होंने तैयार कर रखे हैं। और अभी तक कालावाली एरिया में ऐसा कोई घटनाएं फिलहाल नहीं हुई है और उस तरीके से कहीं किसान चिंतित नहीं होगा, लेकिन फसल जो इस बार है वो पैदावार अच्छी है और उनको अच्छा मूल्य मिल रहा है। उस तरीके से किसान खुश भी है। जी चलिए कृष्ण, आपके पास लौटूंगी। रजत सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, फिलहाल बल्लभगढ़ की अगर अनाज मंडियों का हम जिक्र करें तो वहां पर किस तरीके से किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं और किसान जो गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, क्या उनका उठान वहां पर शुरू हो पाया अभी?
जी चविष्का, आपको बता दूं कि इतने दिनों से जहां पे जो किसान हैं वह सरकारी रेट से और तमाम सुविधाओं से खुश थे, तो कुछ दिनों के लिए उन्हें उठान ना होने की समस्या से जूझना पड़ा था। लेकिन पिछले 2 दिन से जो उठान है वह शुरू हो गया है और हमारे साथ मंडी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं इंद्रपाल सिंह जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, उठान चालू हो गया है, कितना उठान अभी तक हो पाया है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ से 5000 कट्टे के लगभग उठान हुआ है और धीरे धीरे आज जैसे गाड़ियां आती रहेंगी तो उठान होता रहेगा। सर, बरसात भी आई थी कल, तो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, देखिए, बरसात तो यहाँ पे कोई नहीं आई, आंधी आई थी, 1-2 बूंद गिरी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे सब नॉर्मल है। सर, हमारी वो जो आड़ती हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो कम बरसात है, हमने जो तिरपाल से ढक के उसे बचा लिया है गेहूं को, लेकिन अगर ज्यादा बरसात आती है तो बल्लभगढ़ जो मंडी है उसमें झील है, बरसात भरेगा ही भरेगा, बरसात का पानी भरेगा ही भरेगा और जो नुकसान है वो होगा ही होगा, तो उसको लेके क्या है? देखिए, मैं पहले तो यही कहूंगा कि भगवान ना करे कोई बरसात आए और उसके लिए हमने वैसे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि उसके लिए हमने लकड़ी की क्रेट्स भी इनके सबके पास है, तो उस पर ये अपना गेहूं के चट्टे लगा लेते हैं और तिरपाल की तो व्यवस्था इन पे है, ये आपने भी कल देखा था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो लो लाइंग एरिया है पहले हम उसका ही फोकस कर रहे हैं। कल डीएफएससी साहब भी आए थे तो उन्होंने यही कहा कि जो लो लाइंग एरिया पहले उस तरह से लिफ्ट कराएंगे जिससे कि वहां पे कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए पहले हमारा फोकस वही है। सर, आप बता रहे हैं लकड़ी के पट्टे हैं, लेकिन गर्मी के समय है तो मौसम पलटने में समय नहीं लगाता, कभी भी एकदम बरसात आ जाती है। कल भी एक साथ आंधी आई थी, तो हजारों क्विंटल गेहूं एक साथ रखने तो इम्पॉसिबल होंगे। देखिए, उसके लिए हमने सुनिश्चित व्यवस्था कर रखी है कि ऐसे कुछ भी कोई भी परेशानी ना आए, ना किसान को, ना आड़ती को, ना ही संबंधित एजेंसी को। तो उसके लिए हम और एजेंसी पूरे प्रयासरत हैं और ऐसी कोई भी जो घटना है उसको अंजाम नहीं होने देंगे। खरीद की बात की जाए, अभी तक कितनी सरकारी खरीद की जा चुकी है? देखिए, जितनी भी अभी तक सरकारी खरीद जो हमारी कल तक हुई है 1,06,000 कुंटल हुई है और वो पूरी की पूरी 1,06,000 कुंटल हमारी सरकार के द्वारा 2 एजेंसी के द्वारा खरीद की गई है। सर, सुचारू रूप से जो उठान है वह कब से हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान हैं और जो आड़ती हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक डर है, क्योंकि उठान ना हुआ और बरसात आ गई तो उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। देखिए, उठान की जो व्यवस्था है वो संबंधित एजेंसियों को भी आज हमने पत्राचार भी किया, उनके अधिकारी से बात भी करी है और कल से जो ट्रक है वो स्टार्ट हो गए हैं और आज जो उन्होंने टेंडर अलॉट करे थे जिस भी ट्रांसपोर्टर को, वो भी आ गए हैं, तो जल्द से जल्द इसका उठान सुनिश्चित करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं साधना चविष्का, आपको बता दूं कि जहां पे अभी तक जो किसान हैं वह उठान की समस्या से जूझ रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं उनकी जो ये समस्या है दूर की जा चुकी है और बल्लभगढ़ मंडी में जो उठान है वह शुरू हो गया है। इसके अलावा तमाम सुविधाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं इस बार इस चीज का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि पहले मंडी में चोरी जैसी चीजें देखने के लिए मिलती थी, तो इस बार मंडी कमेटी की ओर से जो बल्लभगढ़ मंडी के 2 मुख्य जो गेट हैं दोनों पर सीसीटीवी लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और तो वहीं मंडी ने जो प्राइवेट गार्ड हैं वह भी लगाए हैं, तो जगह जगह जो पानी पीने की व्यवस्था है वह भी की गई है, जगह जगह पे मटके भी लगाए हैं। और आपको दिखा दूं, फिलहाल एकदम एंट्रेंस पे हम खड़े हुए हैं और जैसे ही किसान मंडी के अंदर घुसता है तो गेट पास की जो सुविधा है वह यहाँ पे की गई है और तमाम किसान इसको लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि हमने किसानों से भी लगातार बात की तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि मंडी कमेटी के द्वारा इस बार के इंतजामात काफी अच्छे कराए गए हैं। तो वहीं जहां अटल किचन की बात थी, अटल किचन भी 2 दिन पहले शुरू हो चुकी है, तो किसान अब हर तरीके से बल्लभगढ़ मंडी में खुश नजर आ रहे हैं। रजत, ये माना जाए कि फिलहाल बल्लभगढ़ के अनाज मंडी का जिक्र करें तो वहां पर तमाम सुविधाएं किसानों को मिल रही है। आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी का जिक्र करें तो मंडियों में किसानों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां पर किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं? उठान शुरू हुआ गेहूं का? जी देखिए, बिल्कुल किसान अपनी फसल लेके यहाँ पहुँच रहे हैं तो के कटाई का जो पिक टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक है और लोग लगे हुए हैं, किसान कटाई कर रहे हैं और सीधा फसल मंडियों में लेके आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर कुछ त्रुटियां हैं, जैसे तिरपाल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, खुले में अनाज पड़ा हुआ है। कल परसों ही हल्की बारिश हुई थी, उसमें ही सारा अनाज भीग गया था, तो व्यवस्थाओं की कमी भी है। और अगर किसान के रहने और खाने पीने की बात करें तो अभी कैंटीन यहाँ अनाज मंडी में खोली गई है, जिसमें 10 रुपए में थाली भरपेट किसान को मिलेगा रहने के लिए और पानी की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन उठान प्रक्रिया बिल्कुल धीमी गति से चला हुआ है। उठान न होने के कारण यहाँ मंडी बिल्कुल
चौक हो चुकी है, क्योंकि जो सड़क रास्ते हैं जहाँ से मंडी से क्रॉस करना होता है वहाँ सब अनाज डाल दिया गया है, और अनाज डालने की अब और जगह बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार प्रशासन को भी और मंडी के जो मार्केट कमेटी के अधिकारी है उनको भी आड़तियों द्वारा आगाह किया गया था कि उठाई प्रक्रिया बिल्कुल धीमी गति से हो रही है, जिसके कारण यह मंडी चौक हो सकती है। वहीं अब मंडी अधिकारियों का भी यही कहना है कि हमने व्यवस्था कर दी है। ट्रांसपोर्टर की जो कमी थी बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि गाड़ियां बहुत कम थी और अनाज बहुत ज्यादा है, तो लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। इसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है, ये मंडी अधिकारियों का कहना है। जी सुरेंद्र, ट्रांसपोर्ट की कमी थी तो क्या उसे पूरा किया गया? क्योंकि आप भी बता रहे हैं गेहूं का जो उठान है काफी धीमी गति से चल रहा है चरखी दादरी में। जी बिल्कुल, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि मंडी में बिल्कुल चौक हो चुकी है और अनाज ही अनाज दिखाई दे रहा है। लिफ्टिंग के लिए कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टर की कमी है। ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये लिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, और लिफ्टिंग नहीं होगी तो किसानों के खाते में 48 घंटे में रुपया कैसे आएगा, इसलिए किसान भी परेशान होगा। तो लिफ्टिंग की जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, ट्रांसपोर्ट की यहाँ बहुत ज्यादा कमी है। अभी तक तो आधिकारिक तक तो रूप से कोई कमी पूरी नहीं की गई है। बिल्कुल, अब मौसम की मार झेलने के लिए भी यहाँ पर अब किसान जो हैं वो झेल रहे हैं मौसम की मार भी, क्योंकि लगातार आपने भी देखा होगा कि जैसे कि कल भी बारिश हुई है, कई जगह ऐसी हैं, कई जिलों में ऐसी मंडियां हैं जहां पर भी दुरुस्त नहीं किए गए हैं समस्याओं को जिस तरीके से अब किसानों को हो रही है। बेहद शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जो गेहूं है वो मंडियों में पहुंच रहा है, किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं और उठान फिलहाल कुछ मंडियों में शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कोसली में सरसों और गेहूं की आवक जारी है। खुले में ढेरियां, बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कोसली मंडी में उठान जो है वो धीमा है। तो कोसली में सरसों और गेहूं की आवक जारी है। रेवाड़ी से खबर सामने आई है, खुले में ढेरियां लगी हुई हैं। बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं। अब ऐसे में अगर बारिश आ जाती है तो सारा गेहूं खराब हो सकता है, क्योंकि खुले में ये बारिश जो ये गेहूं की ढेरियां हैं वो लगाई गई हैं। कोसली में मंडी में उठान धीमा चल रहा है और सरसों और गेहूं की आवक जारी है, लेकिन खुले में जो ढेरियां लगाई गई हैं बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। कोसली मंडी में उठान क्योंकि धीमा भी चल रहा है। ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो गेहूं की बोरियां हैं वो रखी हुई हैं। खुले में ढेरियां बनाकर रख दिया गया है गेहूं को। अब ऐसे में अगर बारिश आती है तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो कोसली में सरसों और गेहूं की आवक जारी है, लेकिन खुले में ढेरियां लगी हुई हैं, बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। तो कोसली मंडी में उठान धीमा चल रहा है। कोसली में सरसों और गेहूं की आवक जारी है, लेकिन इस बीच पूरी तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर खुले में ऐसे बोरियां रखी गई हैं गेहूं की तो बारिश आने के बाद वो भीग भी सकती हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है।